मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नवाज शरीफ का किसी नाम पर इसरार नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि मौजूदा मुआशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहे। एहसन इकबाल ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात हो चुकी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत की है। उम्मीद है फैसला इत्तेफाक राय से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अपनी निगरान काबीना खुद मुंतखब करेंगे। इदारों को मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के पास निगरान वज़ीर आज़म का नाम तय करने का आज आखिरी रोज़ है। आज नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। बलूचिस्तान असेंबली अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद आज तहलील हो जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली की 5 साला मुद्दत पूरी होने में अब चंद घंटे रह गए हैं। सूबे में निगरान वज़ीर आला के नाम फाइनल करने के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई मुलाकात सामने नहीं आई। अगर वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने असेंबली की तहलील ना की तो हफ्ते की शब 12 बजे के बाद ये असेंबली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक कई रोज़ से इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी जमात BAB के रहनुमाओं की राय लेने के बाद दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की जानिब से साबिक़ रुकन कौमी असेंबली उस्मान बादीनी और BNP की जानिब रुकन सूबाई हमल कलमती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन ज़हरी के नाम दिए गए। निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल होने के बाद 14 रुकनी सूबाई निगरान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एडवाइस पर सिंध असेंबली तोड़ दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने सिंध असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही सूबाई काबीना तहलील हो गई। सिंध असेंबली 4 साल 11 माह और 29 दिन कायम रही। 41 साला इमरान नूरानी FIA एंटी करप्शन सर्कल में 14 जुलाई को दर्ज की गई FIR नंबर 19 में नामजद मुल्जिम हैं। इनका नाम मुकदमे के चालान में अदम गिरफ्तार मुल्जिमान में दूसरे नंबर पर है। FIA हुकाम के मुताबिक इस मुकदमे के तहत कस्टम अफसर तारिक महमूद और यावर अब्बास गिरफ्तार हैं। मुल्जिम इमरान नूरानी ने मुकदमे में अदालत से 60 लाख रुपए की कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की ज़मानत करवाई थी और वो 29 जुलाई को FIA की खातून तफ्तीशी अफसर के पास पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मुल्जिम फिर मुतल्लिका अदालत में पेश हुआ, मगर वापसी पर इसे नामालूम अफराद साथ ले गए। FIA हुकाम का कहना है कि इमरान नूरानी ने 31 जुलाई को अदालत में पेशी पर आना था, मगर नहीं आए। आखिरी पेशी 8 अगस्त को थी। गैर हाजिरी पर जज ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद सुराग नहीं मिला। इमरान नूरानी की अहलिया फरहाना ने इस सिलसिले में अदालती चाराजोई भी की है। फरहाना के मुताबिक इनके शौहर इमरान यूसुफ नूरानी सुपारी और छालिया के इम्पोर्टर और डीलर हैं। कोशिशों के बावजूद वो और इनका ख़ानदान मालूम करने में नाकाम रहे हैं कि इमरान नूरानी को कहाँ रखा गया है और वो किस हाल में है। फरहाना ने लापता शौहर इमरान नूरानी की ज़िंदगी के बारे में ख़दशात ज़ाहिर किए हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के गांव कोपालो में श्रीनाथ नामी शख्स ने अपनी बीवी पूजा को मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल पर कत्ल कर दिया। इसे बीवी के अफेयर होने का भी शुबा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक पूजा और श्रीनाथ की 9 साल कबल शादी हुई थी और इनकी एक बेटी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस बनाने की पूजा की आदत ने इनके ताल्लुकात को कशीदा कर दिया, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। पुलिस के मुताबिक कत्ल से 3 दिन पहले बीवी की जानिब से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने पर श्रीनाथ और पूजा की बहस हुई, जो कि लड़ाई में तब्दील हुई। ताहम गुस्से में आकर शौहर ने बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल करने के बाद श्रीनाथ ने अपने ससुर शेखर के सामने जुर्म का इतराफ़ किया, जिसके बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया और लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाकर करीबी दरिया में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के चंद दिन बाद श्रीनाथ को अपने जुर्म पर अफसोस हुआ और इसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए और ये भी तस्लीम किया कि इसके ससुर ने लाश को ठिकाने लगाने में मदद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनाथ और ससुर शेखर दोनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है।
गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों के एज़ाज़ में अशाइया दिया गया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, JUI के मौलाना फजलुर रहमान, इत्तेहादी रहनुमा अख्तर मेंगल, असलम भोतानी, असद महमूद और हुकूमत की तरफ से ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार और दीगर अशाइये में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अपने इत्तेहादियों को दिए जाने वाले इशाइये के दौरान तकरीर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले मराहिल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान अभी से मुशावरत होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। उन्होंने कहा कि हमारा मुखालिफ पाकिस्तान तोड़ने को कोई खिलौना तोड़ने के मुतरादिफ समझता है। पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मगर ये पहला मौका है जब किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। यही सोच इसे 9 मई तक लेकर गई, जब इसके जत्थे ने फ़ौज, रियासत और सिपा सालार के ख़िलाफ़ बगावत की। वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें अफसोस है कि सदर ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुर के लिए इन्हें ख़त लिखा। इस तकर्रुरी के लिए 8 दिन हैं। सदर के सेक्रेटरी ने भी इस ख़त पर अफसोस का इजहार किया है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात हुई है। हफ्ते के रोज़ मज़ीद बात करेंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहलील शुदा कौमी असम्बली के कायद हस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने का कह दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म और राजा रियाज अहमद को ख़त लिखा है कि जिसमें कहा कि आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कायद हस्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती करते हैं। नॉर्वे की क्रिस्टीन हारेला समेत शेरपा मोहम्मद हसन को ज़ख्मी हालत में पहाड़ से लटकता छोड़कर आगे बढ़ने वाले कोहे पैमाओं की इस हरकत की शदीद मज़म्मत की जा रही है। नाकदेन का कहना है कि मोहम्मद हसन की जगह अगर कोई मगरबी कोहे पैमा होता तो इसे कभी इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। मोहम्मद हसन के साथ दूसरे दर्जे के इंसान की तरह सलूक किया गया, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वाक़ये के बाद हिमालय के पहाड़ों में मुकामी शरपास के साथ रवा रखा जाने वाले सलूक पर भी बहस शुरू हो गई है। 37 साला कोहे पैमा क्रिस्टीन हारेला ने अपने दिफा में कहा है कि इनकी टीम ने मोहम्मद हसन को बचाने की कोशिश की, लेकिन मौसमी हालात की वजह से रेस्क्यू मुमकिन ना हो सका। ताहम वाक़े की ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि सिर्फ एक शख्स ने मोहम्मद हसन को बचाने की कोशिश की थी, जबकि क्रिस्टीन समेत सब उसे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। क्रिस्टीन ने 27 जुलाई को K2 सर किया, जिसके बाद वो 3 महीने में 8000 से ऊंचे तमाम पहाड़ सर करने वाली दुनिया की तेज तरीन कोहे पैमा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और इसके मतन की मुकम्मल तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन PTI की अहलिया का इस मुबैना डायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं। डायरी न चेयरमैन PTI की अहलिया की है, ना ही वो इस मतन की तस्दीक करती हैं। तर्जुमान का कहना था कि ये असल मसाइल खुसूसन हुकूमती फस्तातियत से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये जुल्म व जबर और आईन व कानून की पामाली से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। जितनी मर्जी साजिशें कर लें, साजिशी अनासर को आवाम के कटहरे में खड़ा होना है। ख्याल रहे कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी सामने आई है, जिसमें होशरबा और चशम कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। मुबैना डायरी में बुशरा बीबी चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन दे रही हैं। बुशरा बीबी ये तक बता रही हैं कि PTI की सियासी हिकमत अमली किस वक्त क्या और कैसी होगी। बुशरा बीबी ये भी बता रही हैं कि कौन कैसे अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर दबाव डालेगा। अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने गुज़िश्ता दिनों अपनी नई फिल्म डॉन 3 का ऐलान करते हुए बताया कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जगह इस बार रणवीर सिंह डॉन के रूप में नजर आएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में एक पोस्ट में फरहान अख्तर ने बताया कि डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह लेंगे। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि एक नए ओहद का आगाज़ डॉन 3। फरहान अख्तर ने एक टीज़र भी पोस्ट किया, जिसमें रणवीर सिंह को दिखाया गया, जो खुद को डॉन के तौर पर मुतारिफ करा रहे हैं। फरहान अख्तर इस नई फिल्म के डायरेक्टर भी होंगे, जो 2025 में किसी वक्त रिलीज़ की जाएगी। अलबत्ता रणवीर सिंह के अलावा कास्ट में शामिल किसी फ़र्द के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ताहम अब डॉन 3 में रणवीर सिंह की हीरोइन के हवाले से भारतीय मीडिया में चहमगवियाँ शुरू हो गई हैं।
भारतीय मीडिया का ख्याल है कि डॉन 3 में कियारा एडवाणी को बतौर हीरोइन कास्ट किया जा रहा है, ताहम इस हवाले से अभी कुछ तस्दीक सामने नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉन 3 की हीरोइन के हवाले से चहमकदियां इस वक्त शुरू हुई जब कियारा एडवाणी को मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी और हिदायतकार फरहान अख्तर के ऑफिस जाते हुए देखा गया। ख्याल यही किया जा रहा है कि डॉन 3 में कियारा एडवाणी ही रणवीर के हमरा अदाकारी करती नजर आएंगी, ताहम इस हवाले से अभी बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मैट्रिक के 2 तलबा को मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी करने के केस की समाअत हुई, जिसमें केस के तफ्तीशी अफसर ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद SHO अल-फलाह को बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरान तफ्तीश SHO हिदायत हुसैन के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। SHO मुहर्रम अल हराम की ड्यूटी पर थे। इनके कॉल डाटा रिकॉर्ड से साबित हुआ कि इनका दीगर मुल्जिमान से राब्ता नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक SHO हिदायत हुसैन पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम साबित नहीं होता, जबकि मदई मुकदमा परवेज़ ने भी SHO की रिहाई पर नो ऑब्जेक्शन का हलफनामा दे दिया। मदई मुकदमा ने कहा कि SHO का नाम गलती से दिया था। बादअज़ां अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब करते हुए समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 27 जुलाई को अल-फलाह थाने की हुदूद में जाली पुलिस मुकाबले में 2 नौजवान जख्मी हुए, जो दोनों मैट्रिक के तालिबे इल्म हैं। मुबैना जाली पुलिस मुकाबले की वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपने पुराने दोस्त आसिफ ज़रदारी से दोबारा दोस्ती से इनकार कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गुफ्तगू करते हुए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा कि पुराने दोस्तों से दोबारा दोस्ती के लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की। ना मैं ज़रदारी से दोबारा दोस्ती करना चाहता हूँ और ना इनके पास इतना वक्त है। उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी से मेरी दोस्ती हो गई तो बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि अभी इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मदीन में 8 साल पहले अस्पताल बना था, अब वहाँ कोई सहूलत नहीं। हुकूमत की परफॉर्मेंस का पता करना है तो किसी भी आम आदमी से पूछा जा सकता है।